हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। किसान बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। गरीब व्यक्ति अपने आय के लिए गरीब बकरी को पालन करके अपना गरीबी दूर कर सकते हैं। बकरी पालन का बहुत ज़्यादा उपयोग देखा गया है और इसकी उपयोगिता को पहचान करके ही इसको गरीबों का गाय कहा गया है। ये गरीब व्यक्ति के लिए बकरी बैंक का काम करता है। यह बहुत ही अच्छा एटीएम है, जब जी चाहिए तब भजा लीजिए, पैसा निकाल लीजिए। ये सीसी भी है, क्रेडिट कार्ड का भी काम करता है किसान बंधुओं के लिए। यदि हम अपने देश में भोजन के आधार पर खाद्य सुरक्षा, राशन की गारंटी या पोषण की गुणवत्ता की बात करें तो ऐसा पाया गया है कि बकरी पालन का योगदान मांस और दूध उत्पादन में बहुत ही सराहनीय रहा है। बल्कि सराहनीय ही नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि गरीब परिवार और भूमिहीन किसानों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि बकरी का दूध काफ़ी लाभदायक होता है, अमृत के समान। छोटे बच्चे को माँ का दूध के समान ही ये पोषण शक्ति देता है। यदि किसी बच्चे का माँ दूध देने में असमर्थ हो जाती है तो अस्पताल में, घर पर बच्चों को बकरी का दूध ही पिला करके लालन पोषण किया जाता है। बकरी का मांस बहुत ही उत्तम और स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इसको बिना किसी परहेज से हर संप्रदाय के लोग, हर कोई इसको जो है सो खाना पसंद करते हैं। गांव घर में ग्रामीण बकरी पालन को बकरी के संबंध में या किसान बंधुओं को बकरी कैसे पाला जाए, विस्तृत जानकारी के संबंध में, उनके नस्ल के संबंध में, दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, बीमारी के बारे में, पालन पोषण, रख रखाव, इलाज या बीमारी से बचाव, टीकाकरण, दवा, चिकित्सा, इस सारा समुचित जानकारी होने पर गांव में ऐसा देखा गया है कि बकरी पालन बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसमें कोई विशेष वैज्ञानिक ढंग से ज़्यादा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास जितना ही सामर्थ्य है उसी में, कम जगह में, कम पूंजी में, आप कम लागत में आप जो है सो बकरी पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही प्रतिकूल स्थिति आपके साथ हो या वातावरण में प्रतिकूल परिस्थिति हो, आप बकरी पालन करके आपका आमदनी बढ़ाया जा सकता है और आय का एक मुख्य स्रोत के रूप में इसको रखा जा सकता है। कम जगह में बकरी ऐसी होती है जो कम खा करके भी आपको, यहाँ तक कि मर करके भी वो अपना जीवन को दान कर जाएगी और आपको लाभ ही पहुँचाएगी। इसका दूध बहुत सुपाच्य होता है और बहुत कम बीमारी होता है। अगर आप एक खस्सी ही पालते हैं तो एक साल में यदि 20-30 किलो का हो जाए तो एक अच्छा सालाना स्रोत हो जाता है आय का। अगर एक मादा बकरी पोसते हैं, अगर साल में 2 बार अगर वो प्रजनन कार्य करके बच्चा दे देती है, या सवा साल में 2 बार अगर बच्चा दे देती है, तो आपको एक बहुत ही आय का अच्छा साधन प्राप्त हो जाएगा। आप बकरी के साथ साथ भेड़ पालन भी कर सकते हैं, इससे आपका आय में बढ़ोतरी होगी। कुछ उत्तम नस्ल की बात करें बकरियों में तो दूध के लिए आप बरबरी, सिरोही, सुरती और सानेन जैसे नस्ल को रख सकते हैं। जबकि मांस उत्पादन के लिए आप ब्लैक बंगाल, आसाम, गद्दी और गंजम, इस तरह के नस्ल को रख सकते हैं। कुछ बकरियां दुई रूप में पाल सकते हैं आप, जो कि दुई रूप में उपयोगी होगा आपके लिए, अर्थात दूध भी और मांस भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जमुनापारी, बित्तल, मारवाड़ी, मालावाड़ी, ये सब अच्छे उन्नत नस्ल की बकरियां होती हैं। कुछ बकरियां आपको ऊन भी देती हैं, जैसे पश्मीना, अंगोरा। इन बकरियों को आप
पाल करके, अच्छा नस्ल की बकरी को पाल करके आप अपने आय को, आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फार्म के दृष्टिकोण से कम समय, कम लागत में, कम मृत्यु दर में ज़्यादा आमदनी प्राप्त करने के लिए आप ब्लैक बंगाल, जमुनापारी, बारबरी या बित्तल इस नस्ल को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आपका उत्सर्जन पदार्थ है वो भेनारी के रूप में जाना जाता है, और वो उत्सर्ज पदार्थ अगर छोटे जगह में कहीं रख देते हैं तो वो एक अच्छा खाद का भी काम कर देता है, और इससे सब्जियों में या फिर खेतों में या फिर हरा चारा में डाल करके आप इसका आप खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।